तो ब्रिज पडला काल कोकणामध्ये. मी त्याशी बोललो होतो, आठवतं तुम्हाला मी की सगळ्या गोष्टींचे फ्लायओव्हरचे ब्रिजेसचं ऑडिट झालं पाहिजे, स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं पाहिजे. कोणाचंही लक्ष नाही कशाकडे. तुम्ही जगा मरा काय वाटेल ते करा, मतदानाच्या दिवशी फक्त जिवंत राहा, मतदान करा, तिथेच मेलात तरी चालेल. Flyover, in fact, collapsed in Chiploon in Ratnagiri district of Maharashtra. The incident, in fact. Now, at least 141 people have died following the collapse of a footbridge in western India, according to local police. Hundreds were thought to have been on the bridge in Morbi in Gujarat. पर एक पुल अचानक गिर गया, जिसमें एक ट्रक समेत 2 बाइक गिर गई. हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है. गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों. मैं तनवीर इसरार. बेशक हम भूल चुके होंगे ऑलरेडी, चिपलून में बहादुर शाह शेख चौक के पास जो ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज कोलैप्स हुआ है 16 तारीख को. और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस चीज़ को भूल चुके होंगे और नज़रअंदाज कर चुके होंगे. लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये चीज़ वापस याद दिलाना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि इसी तरीके के हादसे गुजरात में हुए, इसी तरीके के हादसे भागलपुर बिहार में हुए, इसी तरीके का हादसा जो है मिज़ोरम में हुआ. और क्या वजह है कि हम इस चीज़ों को भूलते जा रहे हैं. और अगर आगे जाके कंपेयर करें तो क्या वजह है कि यूके अमेरिका में जो 100 200 सालों से ब्रिज है वो आज भी इसी तरीके से कायम है. सब में पहले तो हम आज देखेंगे कि चिपलून में जो ब्रिज था, जो 16 तारीख को पता चला था कि आपने वीडियोस में ट्विटर्स पे शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी किस तरीके से ये गिर गया. कोई जान का हादसा नहीं हुआ, किसी ने अपनी जान नहीं खोया, लेकिन फिर भी ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो ब्रिज के ऊपर चेन के थ्रू लगाए जाते हैं, जिसे गेडर कहा जाता है. और उस पार्ट को जब इंस्टॉल करते वक्त पता चला था कि एक क्रैक वहाँ पर निकल चुका है ब्रिज पर. और वो क्रैक के वजह से जितने वहाँ लोग थे उन सबको, और पुलिस अथॉरिटीज़ भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, उस समय सब लग चुका था कि ये ब्रिज कभी भी गिर सकता है. और 2:45 बजे के करीब दोपहर में ये ब्रिज पूरी उतना पार्ट जो है ब्रिज का वो गिर गया. और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को हताहत, किसी को चोट नहीं पहुँची. लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और नेशनल हाईवे पे जो बन रहा है, मुंबई गोवा हाईवे पर, वो बनने से पहले ही क्रैक होके गिर गया. तो आने वाले जो समय में इसके ऊपर से अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती या खुदा न खास्ता मूवमेंट जब होता उसके ऊपर, जब ये ब्रिज लाइव होता, तब ये हादसा होता तो वापस से काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी. इस ब्रिज को ईगल इंडिया इंफ्रा करके जो कंपनी है, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है. उस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाने का काम लिया था. और मुंबई में भी काफ़ी ये कंपनी जो है ब्रिजेस के काम कर रही है. लेकिन इस जो हादसे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस सबको स्क्रूटिनी करना पड़ेगा. और किस तरीके की क्वालिटी चेक हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स के जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो पीडब्ल्यूडी के जो मैनेजर्स होते हैं, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है. हमेशा ऐसा होता है कि अधिकारियों की लापरवाही से भी अगर आप देखेंगे, अगर उसे प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो जब बनती हुई चीज़ है उस वक्त अगर उसे बेहतरीन क्वालिटी को अगर यूज़ ना किया जाए तो अक्सर ऐसे हादसे होते हैं. आप देखेंगे कि खासकर रिसेंटली आप देखेंगे इस तरीके के हादसे बहुत हो रहे हैं. आप देखेंगे कि महाड़ में जब बहुत बारिश हो रही थी कुछ सालों पहले, तब भी पूरा जो पुल है वो बह गया. और कितने लोगों ने, कितने कोकण से आने वाले लोगों ने, अपनी जाने वाले और आने वाले लोगों ने अपनी जान गंवाई उस हादसे में. तो इस तरीके के जो हादसे टाल सकते हैं. आपने देखे भागलपुर में जो बिहार में जो ब्रिज है, वो ब्रिज भी काफ़ी 1 से 2 बार वो ब्रिज डैमेज हो चुका है. लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के तारीख में भी ऐसा है कि उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बड़ी उसके ऊपर इंक्वायरी, नोटिस इशू हुई है, लेकिन कोई बड़ी एक इंक्वायरी नहीं हुई है. आप देखेंगे जो केबल ब्रिज था,
गुजरात मोरबी एरिया में, वो उसके ऊपर से जब लोग जा रहे थे तब वो ब्रिज भी गिरा और छोटे बच्चे बूढ़े उसके ऊपर वॉक कर रहे थे, उसमें से भी कितने 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज हम देखेंगे कि यूके में लंदन ब्रिज है, कितने सालों से वो महफूज खड़ा है, कम से कम मेरे ख्याल से 200-250 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एक कंट्री जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। छोटे देशों की आप देखेंगे यूके की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन है जो 200 साल 150 साल पहले ही बन चुकी है। पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और देखा जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज सब में ज़्यादा है, सब में ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास है, उसके बावजूद हमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो मिलती नहीं है। आप सऊदी चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप केबल ब्रिजेस देखो, वहाँ पर 100 साल से जैसे के वैसे ही खड़े। पर हमारे इंडिया में लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से हमारे जो ब्रिजेस है वो कोलैप्स हो रहे हैं, बनने के पहले टूट रहे हैं, और अगर जो बने भी हैं तो उसका भी जो मेंटेनेंस है, अगर आप देखेंगे कि गुजरात में जो ब्रिज बना था वो ब्रिज एक मैनुअल फॉल्ट के वजह से टूटा था, उसके जो केबल्स है उसमें रस्ट थे। अगर आप उसकी रिपोर्ट्स अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वो उसका मेंटेनेंस वर्क बराबर नहीं हुआ था, उस वजह से वो ब्रिज जो है कोलैप्स कर गया और कितने 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाएं, अपने एमएलएज, अपने मिनिस्टर्स को सवाल करें। एमएनएस पार्टी इसके ऊपर आप देखेंगे कि काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है और इस तरीके के मुद्दे हर पार्टी को उठाना चाहिए मेरे नज़र में, क्योंकि जो एक ब्रिज बनता है वो हज़ारों करोड़ों कितने 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं उसे बनाने में, उसे मेंटेन करने में। उसके बावजूद हमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो मिलेगा नहीं, तो हमारे आने वाली जनरेशन ये सब चीज़ों का किस तरीके यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हाथ से आप देखेंगे ब्रिजेस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और साल 2 साल में ही अगर आप कोई भी ब्रिज, आप मुंबई कुर्ला साइड में चले जाओ, नए ब्रिजेस बने हैं वहाँ पर आप देखो, आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चले जाओ, आप कोई भी नए ब्रिजेस उठा लो, अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 साल में उसमें बड़े बड़े पॉट होल्स हो जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे रेसिडेंट्स, हमारे सिटीजन्स, मैं कहूँगा कि जब वो रोड से आते जाते हैं तो अक्सर बाइक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और अपनी जानें गंवा देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखेंगे कि बहुत से जो ब्रिजेस है, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि हर जगह ख़राब है। आप देखेंगे कि रामेश्वरम, आप चेन्नई एक्सप्रेस में जो ब्रिज देखे होंगे वो ब्रिज आज भी अच्छा है, कितने सालों से बना हुआ है। बहुत से ब्रिजेस ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंटली जो ब्रिजेस बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सुपरविजन की कमी हो रही है, मॉनिटरिंग की कमी हो रही है। हर मिनिस्टर्स को अपना काम बखूबी करना चाहिए, खास करके आज के तारीख में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स जो है, जो एक देश का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दे रहे हैं, हमारे स्टेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स है, उनको इतने हज़ारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें खुद पर्सनली उसमें जाकर ध्यान देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनलाइज करना चाहिए अगर कोई भी तरीके का लैप्स होता है। हमारे ऑलरेडी हमारे इंडिया में संस्थाएं बनी हुई है, बॉडीज़ बनी हुई है, जैसे कि इंडियन रोड कांग्रेस करके एक 1934 में हमारी एक कमेटी बनी थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं जिसे, उसके थ्रू भी जाना होता है। उसके बावजूद इतने लैप्स हो रहे हैं कि ब्रिजेस और रोड्स की जो हालत है खस्ता होते जा रही है। हम टोल्स भर रहे हैं, हम मोटर टैक्स भर रहे हैं, हमें पूरा हक है कि हमें अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है रोड और आप ब्रिजेस देखेंगे तो उसकी हालत जो है खस्ता होते जा रही है। आप देखेंगे सी लिंक का जो ब्रिज है वो बेहतरीन हमारी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसी तरीके से, उसी जज्बे से, उसी क्वालिटी चेक से हमें बाकी ब्रिजेस का काम भी करना चाहिए। फ़िलहाल जो ब्रिज जो चिपलून में गिरा है, जो कोलैप्स हुआ है, आप देखेंगे तो एक नोटिस इशू की गई है उनके
उनको टेन्योर में उनके जो काम अभी 34 किलोमीटर्स का उनको काम दिया है रोड वाइडनिंग का 4 लेन का, वो उनसे कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन ये काम को हॉल्ट, ये ब्रिज का जो काम चल रहा था उसे होल्ड किया गया है। ये जब तक 3 मेंबर ऑफ कमिटी इसमें बैठी है, ये कमेटी पूरी रिपोर्ट देने के बाद, इसका पूरा एनालाइज करने के बाद ये पुल का काम जो है फिर से शुरू किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि यूके में जो एक टनल है जो यूरोप को और यूके को, आई मीन जो फ्रांस को और यूके को जोड़ता है, वो भी समंदर के अंदर से। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, समंदर के अंदर से ये अंडरग्राउंड रोड, जहाँ से ट्रेन जाती है, जहाँ से कार जाती है, ये बना हुआ है और काफ़ी सालों से ये बेहतरीन रोडवे और बेहतरीन कनेक्टिविटी बाय लैंड देता है। आज हम देखेंगे हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, हमारे यहाँ पर ब्रिजेस बन रहे हैं, पर लेकिन हम ऑलरेडी दूसरे डेवलप कंट्री से बहुत साल पीछे चल रहे हैं। हमें ये सब चीज़ें, हमारा हक है कि बेहतरीन क्वालिटी की मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी काम कर रहा है उसे बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। खास करके पीडब्ल्यूडी रोड के इसमें पीडब्ल्यूडी के जितने भी लोग हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं जो काम कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं, उनका पूरा फ़र्ज़ होना चाहिए कि जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं BIS ने और जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं इंडियन रोड कांग्रेस ने, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रोड्स बनने चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो चीज़ें आपको अगर गलत दिखती है तो प्लीज़, रोड के ऊपर पॉट होल्स दिखते हैं तो कंटिन्यूसली आप इसे ट्वीट करते जाए, सोशल मीडिया पे टैग करते जाए, हैशटैग यूज़ करें, ताकि जो अथॉरिटीज़ है वो कॉन्स्टेंटली वो नोटिफाई हो चुके। आप कोई भी चीज़ें देखकर इग्नोर ना करें, क्योंकि रोड्स पे हमारे देश में काफ़ी हादसे होते हैं और अगर हम एक्टिव रहेंगे और हम आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह सही कानों में हमारी आवाज़ जाएगी और जो जिम्मेदार मिनिस्टर्स और जो जिम्मेदार अधिकारी है, हो सकता उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे और हमारी चीज़ों की वो सही तरीके से अपने चीज़ों की, हमारे चीज़ों की देखभाल कर सके और अपने काम से वो ईमानदारी कर सके।